बदलते भारत की शान। ये खेतों की ठंडी हवा, ये सुकून भरा एहसास आपको सिर्फ गांव में मिल सकता है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। पराली प्रबंधन, आज इस विषय पर बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं हरियाणा के सिंथला गांव में। देखिए, पराली सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान अब धीरे धीरे हमारे अन्नदाताओं ने ढूंढ ही लिया है, क्योंकि भाई हर वक्त आपका यही रहता है कि पराली जलाई जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर आज चर्चा करेंगे हरियाणा के किसानों से कि पराली को लेकर वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेतों से, इन्हीं पगडंडियों से होते हुए किसानों तक चलते हैं और चर्चा करते हैं पराली प्रबंधन पर। तो चौपाल चर्चा में पहुंच गई हूँ। हमारे सिंथला वासी, गाँव वासी तैयार हैं। आज की चर्चा जो है वो है पराली प्रबंधन पर। एक बार जोरदार से तालियां अपने आपके लिए, बहुत स्वागत। और देखिए, ये तालियों की गड़गड़ाहट जो मैं हर बार कहती हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आ रही होती हैं। किसान कितने जागरूक है, सुबह का वक्त है, खेतों में ढेर सारा काम है, लेकिन जानकारी लेने के लिए हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अधिकारी बैठे हुए हैं विभाग से, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर से, और किसान अन्नदाताओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन ये अन्नदाता कितने जागरूक है, जानकार है, इसके लिए विज्ञान का तड़का यहाँ पर कितना लग रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो अधिकारी हैं उन्हीं से मैं बात करूंगी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है और मैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ जी। आज भूना से आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन। देखिए, पराली हर साल एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो किस तरह से इसका प्रबंधन यहाँ के किसान कर रहे हैं? यहाँ के किसान पराली का प्रबंधन दो तरह से कर रहे हैं। एक तो पराली का प्रबंधन उनके खेत पे ही कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम इन सिटू। दूसरी तरह जो पराली का प्रबंधन हो रहा है, वो किसान अपनी पराली को खेत से बाहर ले जाके उसकी बेल बनवाते हैं, ये होता है एक्स सिटू। इन दोनों ही तरह के प्रबंधन से सरकार 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से पराली का प्रबंधन हो रहा है। जी जी मैम। इस गांव में कितने वासी होंगे, गांव वासी? करीबन गांव वासी तो 500 हैं, लेकिन जो हमारे किसान हैं वो 200 के लगभग है टोटल इस पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस पर पूरा काम हो रहा है? किस तरह से लोगों को आप जागरूक करते हैं, माध्यम क्या बनता है? हाँ, हमारा छोटी छोटी हम कैंपेन्स रखते हैं, ट्रेनिंग्स होती है यहाँ पे। और हमारे जैसे अब पीछे DSR के ऊपर की गई थी, तो इस जो हम पराली का प्रबंधन कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी जो सरकार हमें दे रही है DSR, हम जैसे मैंने अभी बताया आपसे कि जो डायरेक्ट सीड राइस जो जीरी का है, वो अगर सीधी बिजाई हम करते हैं तो उस पर 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को दिया जा रहा है। और इसमें पानी का भी प्रबंधन हो रहा है। और रही बात पराली की प्रबंधन, जब कंप्लीशन हो जाता है, जब पूरी टाइम अपनी धान की फसल पक के तैयार हो जाती है, उसके बाद कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उन अवशेषों का प्रबंधन ये दो तरह से किया जा रहा है। हमारे भुना के अंदर जो एक गांव है टीबी, इसके अंदर ज्योति बायो गैस एनर्जी जो लगी हुई है, वो उनके बेलर्स हैं, वो किसानों से संपर्क करते हैं कि आपकी जैसे धान की फसल कंप्लीट हो जाएगी तो हम उनकी गांठों को लेके और वहाँ वापस चले जाएंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर, मेरा नाम विजय सिंह है, सरपंच प्रतिनिधि सिंथला से। सरपंच साहब हैं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि गांव जो है वो पराली नहीं जलाए। पराली आपके गांव के लिए हानिकारक है, लेकिन आसपास के शहरों के लिए भी। तो क्या आप सिखाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर पराली को लेकर? हमारे गांव में पराली नहीं जलती है बिल्कुल जी। हमारे गांव में पराली की वो बना लेते हैं, गांठे बनाते हैं। यहाँ प्लांट लग रहा है, इसमें गांठे बना के वहाँ चली जाती है। और इस प्लांट से क्या बिजली उत्पन्न होती है? हाँ जी, बिजली उत्पन्न होती है जी। जी जी। हाँ जी। पराली गायों के लिए चारा भी बन सकती है? हाँ, चारा भी बनाते हैं, हमारे गायों को, भैंसों को डालते हैं पराली की जी। आपका गांव कब से पराली नहीं जला रहा है? हमारे गांव शुरू से ही नहीं जला रहा है जी।
जागरूक गांव है जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी बात है कि शुरू से ही गांव पराली को लेकर जागरूक है और पराली को नहीं जलाता है। बहुत अच्छी बात है। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राय साहब फ्रॉम सिंतड़ा से हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पराली को लेकर किसान जो है अभी भी बहुत कम जागरूक होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पराली प्रबंधन करने पर सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है। तो क्या आपके किसान जुड़े हुए हैं? एक्चुअली हमारे गांव के जो किसान हैं मैम, वो एक्चुअली पहले से ही जागरूक है, क्योंकि हमारे गांव में कभी पराली नहीं जलाई। और अभी हमारे गांव के नज़दीक एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें हम बिजली तैयार करते हैं। और पराली से हम खेतों में जो पराली होती है उससे हमें पशुओं का चारा बना लेते हैं, जैसे गाय को घेरते हैं, भैंसों को डालते हैं, अन्य पशुओं को डालते हैं। तो हम पराली नहीं जलाते कभी। तो जैसे नज़दीक प्लांट है उससे बिजली बनाते हैं और पशुओं को चारा डालते हैं। यहाँ खेती सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लगभग तो ये जीरी की होती है, ज़्यादा जीरी की होती है। पहले वैसे कपास यहाँ पर मैंने देखा सबसे ज़्यादा होता था आपका कोटा। आज से एक्चुअली पहले 2-3 साल पहले कपास होता था। अभी कपास में बहुत ज़्यादा बीमारी आ चुकी है, जैसे हरी सुंडी है, लाल सुंडी है, उनसे भी कपास तो हो नहीं रही, इसलिए हम लोग जीरी लगाते हैं अभी। तो परिवर्तन धान पर आ गया। धान पर आ गया। जी बैठिए। सर दादी राम राम। राम राम है। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। खेती कैसी है आपकी? खेती ठीक है। अच्छा, सरकार कहती है कि हमारे खेतों में रहने वाले किसानों को जागरूक करने का काम, उन्हें सुविधाएं देने का काम हो रहा है। हाँ वो है। योजनाएं पहुंचती हैं यहाँ? हाँ पहुंचती है। हाँ। ये एक सम्मान निधि है, कहते हैं किसानों को सीधे 2000 रुपए दिए जाते हैं। आपको मिलता है? हाँ मिला है जी। मिलता है। हाँ। और विज्ञान से क्या क्या मदद लेते हैं? जो आपका कृषि विभाग हो गया है, एग्रीकल्चर हो गया है, हॉर्टिकल्चर, कोई मदद लेते हैं वहाँ से? लेवा जी मदद तो। खाद बीज जानकारी हाँ, लेते हैं? हाँ लेवा लेते हो। हाँ। खेतों में क्या लगाया आपने इस बार? खेतों में मेरे तो नरमा है जी और जीरी है लोगों सावर। अच्छा, पराली कब जलाई आपने? पराली कौन जलाई कदी? याद कीजिए पिछली बार कब जलाई? ना पिछली बार कौन जलाई। अच्छा। हाँ पशुओं ने मतलब चारा भी बना लिया लोग। और ये गांठ ले जा ये इसमें। जी। हाँ। तो पराली नहीं जलाई आप? ना। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? केर सिंह। केर सिंह जी, खेतों में क्या लगाया है? खेतों में धान लगाया जी। धान लगाया है। धान कैसे लगाते हैं? धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं या किस तरह से? नहीं तारा लेवर से लगवाते हैं। लेबर से। तो पानी की समस्या है यहाँ पे? पानी की है थोड़ी थोड़ी। और धीरे नेरा बंद ज्यादा रहे। अच्छा, कहते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पानी की समस्या और बढ़ जाएगी अगर हमने धान की सीधी बिजाई नहीं की और पानी को नहीं बचाया तो। इस पर क्या काम हो रहा है? इस पर जी जब मान लो कि दाना नहीं थी जब आप ही थारा कोई न कोई हिल्लो देख लिया, कोई गुआर बीज लिया, कोई थारा बाजरी बीज लिया, और तो कोई हिल्लो है ही कोई नहीं। अच्छा, जब पानी कम होगा तो कुछ किसी और चीज को उगाना हम शुरू करेंगे, कोई और धान लगाएंगे। हाँ, कोई और फसल उगाएंगे। अच्छा, पराली जलाते कि नहीं जलाते? पराली में तो कभी हमारे गाँव में तो थारा डांगरा नहीं पूरी को नहीं जलावा की, पशुआन चरावा, बाकी मैं थारा प्लांट में दे दिया। जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भूप सिंह जाखड़ जी। अच्छा, भूप सिंह जाखड़ जी, चेहरे की मुस्कान ये कहती है कि अब हमारे अन्नदाता जागरूक होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो क्या क्या सुविधाएं गांव तक पहुंच रही हैं? गांव में सब सुविधा पहुंच रही है जी। पराली को हम हाथों से कटाई ज़्यादा होती है गांव में जी। अच्छा। और जो वनस्पति चावल बीजते हैं उसकी तो हाथों से कटाई होती है, डांगरों के या नंदीशाला में डाल देते हैं। हाँ। और उसके बाद जो भी बचता है वो कटाई करके गांठ बना के यहाँ फैक्ट्री में डाल देते हैं जी। और फैक्ट्री में डालने से क्या फायदा? फैक्ट्री में 10-10 हज़ार रुपये मिलता है जी, वहाँ बिकता है वो। अच्छा। 150 रुपये कुंटल का दाम देते हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि पराली जलाने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं 150 रुपये कुंटल के दाम देते हैं ये। तो आपने पिछली बार बेची? नहीं जी। अच्छा। पिछली बार बेची नहीं है, पिछली बार 11 किस्ती हाथ से कटाई करवाई थी नहीं। जो पशुओं के लिए चारा बन गया। हाँ जी, वो तो 8-8 हज़ार रुपये की यहाँ से राजस्थान तक भी जाता है। 8-8 हज़ार रुपये एकड़ का, 10 हज़ार रुपये एकड़ का। हाँ। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। कहते हैं कि 2000 रुपये सम्मान निधि हो गई है, खाद बीज की सुविधाएं हो गई हैं, सारी सब कुछ है यहाँ पे? हाँ जी, सब कुछ है जी। मिल रहा है? हाँ जी। सरकार ध्यान दे रही है किसानों पर? किसानों पर पूरा ध्यान दे रही है जी। पहले से कितना बदलाव? पहले से तो काफ़ी बदलाव है जी। हाँ जी। ठीक है, बैठिए। पहले से गांव में बदलाव हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रण सिंह ठाकुर है जी। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, खेती में कहते हैं कि सुविधाएं बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मिल रही है किसानों को सुविधा? मिल रही है जी, जाते हैं हम अफसर के साथ। अच्छा, विभाग से जुड़ते हैं आप लोग? हाँ जी।
पहले वाली खेती और आज वाली खेती, आपकी बूढ़ी आंखों ने तो सदा से खेती देखी है, आज की खेती में और पहले की खेती में क्या फ़र्क है? पहले जी जिस तरह बिरानी ज़मीन हुआ करती हमारे, पानी की सुविधा नहीं थी, पानी लगता नहीं था। हाँ हाँ। तो उसमें मान लो बारिश होती तो बाजरी, मान लो ग्वार, चीने वो बीज लेते थे। अब पानी थोड़ी सुविधा मिल गई है, जिससे हमारा खेत में मान लो पहले नरमा बीजा करते, नरमा में कीड़ा लगने से नरमा होने से रह गया। अब जीरी लगाने लगे हम, तो जीरी की फसल जो है हमारी 11-21 की। अच्छा। तो 11-21 की जीरी खुद ही लगा लेते हैं और लेबर से भी लगा लेते हैं, और उसकी कटाई हाथ से करते हैं हम। हाथ से कटाई करने के बाद में उसको घर में जितनी ज़रूरत होती है पशुओं के लिए वो तो घर में रख लेते हैं, बाकी की नंदी साड़ा में दे देते हैं, या मान कोई मोल ले जाता है उसको दे देते हैं। तो उससे हमारे 5-6 हज़ार रुपया एकड़ का फ़ायदा होता है। अच्छा। हाँ जी, पैसा भी बन जाता है और पराली भी नहीं जलती है। 5,000 रुपये पक्के है जी। जी। हाँ जी। पहले से थोड़ा आमदनी बढ़ा है? आमदनी तो देखो जी, खर्चा भी बढ़ गया ना उस तरह। है। आमदनी तो उतनी है, अच्छा। खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहते हैं कि अब हमें ना ऑर्गेनिक की तरफ, जैसे मान लीजिए कि यूरिया थोड़ा कम डालना है, ज़मीन उससे भी हमारी बंजर हो रही है। दूसरा, अगर हम देसी गाय वाय सब पालते हैं यहाँ पर, तो अगर देसी खाद से खेती करते हैं तो वो पैसा बच जाता है, तो होता है ऐसा यहाँ? हाँ होता है जी, देसी खाद गिरते हैं, मान लो पशुओं की जो इकट्ठी हो जाती है हमारे, हाँ हाँ। वो फिर खेत में ले जाके मजदूरों से डलवा देते हैं जी। और डलवा के फिर उसमें यूरिया मान लो जिस तरह 2 कट्टे डले हैं उसमें 1 कट्टा डलता है जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि पराली प्रबंधन पर सदा से हम काम करते आए हैं, वो चाहे पशुओं का चारा हो, फिर चाहे नंदीशाला यानी कि गौशाला में देना हो, या फिर चाहे फैक्ट्री में देना हो। पराली ना जलाने पर पैसा मिलता है तो पराली भला क्यों जलाए। तो ऐसे जागरूक किसानों के यहाँ से आज की चौपाल चर्चा चल रही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे यहाँ के अन्नदाताओं से जानते हैं कि किस तरह से पराली प्रबंधन करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, आज देखिए टीवी चैनल आप तक पहुंचा है, पहले भी कभी कोई ऐसा चैनल आया है आपके पास बात करने के लिए? ये गांव में नहीं हुआ। नहीं हुआ है, टीवी पर देखा है हमने। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए, जो टीवी पर देखा है वो आज आपके पास आ गया। डीडी किसान देखते हैं आप? हाँ जी। तो पराली प्रबंधन पर कितने जागरूक हैं आप? हम पूरे हैं जी। पूरे जागरूक हैं? हाँ जी। क्या करते हैं पराली का? पराली का हम गांठ बनाते हैं, प्लांट लगा वहाँ चले जाते हैं। कुछ 11-21 होती है, उसके पशु चारे के लिए कटवा लेते हैं जी। कुछ घर रख लेते हैं, कुछ बेच देते हैं। अच्छा, तो पराली को ना जलाने पर पैसा मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी, मिलता है। मिलता है, 5-6 हज़ार एकड़ का मिल जाता है। अच्छा, तो कितनी एकड़ जमीन है? 8-7 एकड़ की करते हैं खेती। तो फिर अच्छी इनकम हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, खाद बीज की सुविधाएं मिल रही है विभाग से? मिल रही है जी। मिलती है। हाँ जी। कि कौन सा बीज लगाना है? आपने कभी खेतों की मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच करवाते हैं जी। कराते हैं? हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रामनिवास जी। रामनिवास जी, पहला सवाल तो ये पूछूंगी कि खेत में कभी मिट्टी की जांच करवाई है? बिल्कुल करवाई है जी। कहाँ से होती है मिट्टी की जांच? कुलां से होती है जी हमारे यहाँ। अच्छा, ये बताइए मिट्टी कहाँ से लेनी होती है खेत में? मिट्टी जी 4-5 जगह से लेते हैं जी, चारों कोनों से और बीच में सेंटर में से। अच्छा। हाँ जी। और कब लेकर जांच करानी चाहिए मिट्टी की? मिट्टी जब आप धान बुआई से पहले कराते हैं जी हम। जी। हाँ जी। ये कब से करा रहे हैं आप? ये हमने 2 साल करवाई थी, 2 बारी करवाई है जी। 2-3 साल पहले करवाई थी या फिर 10 साल पहले करवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या पता चला मिट्टी की जांच कराने से? मिट्टी में जी कुछ हमारे पानी में सोडियम की मात्रा है जी, वो जिंक की कमी है जी, तो कुछ जिप्सम की मात्रा कम है जी पानी में,
हाँ ये समस्या है जी। जी हाँ जी। तो समाधान क्या है? समाधान तो हमें अभी अब अलग बोर किया हुआ है जी, उसका पानी अच्छा है जी। हाँ जी। पराली का क्या करते हैं? पराली का जी हम गांठ ही बनवाते हैं जी। जी हमारे प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे डाल देते हैं जी हम। नहीं जलाते? नहीं बिल्कुल नहीं जलाते जी। ये सच बात है? 10-12 साल पहले जलाते थे जी। हाँ। कुछ जलाते थे। अब भी बहुत अच्छा वहाँ पे समाधान किया है गवर्नमेंट ने, प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे डाल देते हैं जी। बैठिए। 10-12 साल पहले पराली जलने वाली अगर 10 साल में चेंजेस आए तो बहुत अच्छी बात है। हॉर्टिकल्चर से भी आप हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम डॉक्टर अरुण जाखड़ है। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पोस्ट पे कार्यरत हूँ जी। इस समय। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी पर आप ध्यान दे रहे हैं कि हमारे किसान धान ये सब तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब्जियां भी लगाए। आपका काम ये हो जाता है। तो मार्केट जा रहे हैं, कोई किसान घर पे भी लगाते हैं? मैम अभी जो इनिशियली धीरे धीरे लोगों में जागरूकता किसानों के अंदर बढ़ रही है, वो अपने खुद की के लिए सब्जी है, बाग है, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं इस समय। जो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हुआ है उनके अंदर कि हम बिना खाद बीज की सब्जियां मिल जाए, हमें फ्रूट मिल जाए, मार्केट में जाना नहीं पड़े। इसके रिगार्डिंग जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सारे एफर्ट कर रहा है कि जो लगातार धान के और किसान ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी का मात्रा है जो ज़मीन में नीचे जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इस वजह से हम जागरूकता की जा रही है किसानों को कि आप बाग की तरफ जाइए, आप सब्जियों की तरफ जाइए, आप फूलों की तरफ जाइए, या अदर एक्टिविटी है, मशरूम है, जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन नहीं है वो मशरूम करिए, मधुमक्खी पालन करिए। और बागवानी विभाग है जो धान से कन्वर्ट होके हॉर्टिकल्चर में जा रहा है, बाग लगा रहा है, तो उसको 50,000 रुपये सब्सिडी दे रहा है। अच्छा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। क्या बात है। अगर आप सब्जियां लगाते हैं, बाग लगाते हैं, तो आपको 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। सब्सिडी दी जा रही है 1 एकड़ में, और 10 एकड़ तक एक फार्मर सब्सिडी ले सकता है। नहीं, ये जानकारी आपने मुझे जो दी है, क्या हमारे किसान जानते हैं इस बात को? कि सभी किसान भाइयों को इसके रिगार्डिंग जो हमारे बुन्ना के ब्लॉक ऑफिसर हैं और HDO हैं, वो हर साल जितने भी उनके अंडर गांव आते हैं उनके अंडर 1 डे कैंप हर गांव में किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग हर साल ही किसानों को बताया जाता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी नई स्कीम्स है जो ठीक है। सवाल ये है कि यहाँ हॉर्टिकल्चर में कोई है नहीं, बहुत कम। तो क्या कारण है? 50,000 रुपये भी मिल रहे हैं, फल सब्जियां भी उग रही हैं, तो 50,000 रुपये कम है या किसान लगाना नहीं चाहते? एक चीज़ ये है कि जो मेहनत है वो धीरे धीरे जो धान के अंदर क्या है कि हमने पौध तैयार करवा ली, उसके बाद में लेबर को बुला के उसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग करवा ली, और तो मेहनत थोड़ी सी कम है उसके अंदर। लेकिन जो बागवानी है उसके अंदर आपको रेगुलरली विज़िट करना पड़ेगा फील्ड का। अगर आप रेगुलरली विज़िट नहीं करते, अपने खेत में डेली नहीं जाते हैं, 5-7 दिन बाद जाते, तो बीमारी है या कुछ और दिक्कत आने की वजह से पूरे के पूरे बाग ख़त्म होने के चांसेस है। दूसरा, अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। 5-6 किसान हैं जो सब्जियों की तरफ अब 2 सालों में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है यहाँ पे, और वो अच्छी इनकम ले रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाना है, और कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपने घर के लिए भी सब्जियां लगा सकते हैं। यहाँ पर सर आप खड़े हो जाइए, सरपंच साहब जी भी है हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए भाईचारा देखिए, एक सरपंच भी साथ में बैठे हैं, अभी जो हाल फिलहाल सरपंच बने हैं वो भी यहीं बैठे हुए हैं, और एक समय तो हमने ऐसी चर्चा की जहाँ पर 4 पीढ़ियों तक के सरपंच एक साथ बैठे हुए थे। तो जो पुराने काम आपसे छूट गए, तो आप इनको बताते हैं कि ये भाई तुम कर लेना। हाँ, ये 4 पीढ़ियों से ही सरपंच चल रहा है हमारा सिस्टम जी। अच्छा। हाँ जी, भतीजा है मेरा ये। अच्छा, तो ये सीट आपने ही ले रखी है मुझे लग रहा है। चलिए, क्या क्या काम होता है सरपंच साहब जी का यहाँ पर गाँव में करवाना? गाँव में सामाजिक काम है, जैसे गाँव के अंदर गलियाँ हैं और है, जैसे गांव के अंदर चौपालें हैं, गांव के अंदर पानी की समस्या है, वो सरपंच साहब करवा रहे हैं जी। हाँ। तो सारे काम हो गए हैं? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं छूटा? नहीं, अभी चल रहे हैं काम। अभी चल रहा है। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा काम हो जाता है, चलिए सड़क, पानी, बिजली तो ठीक है, जो हमारे खेती करते हैं किसान भाई, उनके लिए कई योजनाएं देश की राजधानी में बनती हैं। अब जानकारी इनको नहीं होती है, तो आपसे कभी सवाल होता है कि भाई साहब क्या नया कुछ हो सकता है? नहीं, अभी तक मैम इसमें नहीं हुआ। हमारे गांव में ये पहला प्रोग्राम हुआ है खेत इसके बारे में, पराली प्रबंधन के बारे में। ये टीम आई, इसका हम स्वागत करते हैं। पहला प्रोग्राम है ये। अच्छा। तो किसानों को जागरूक होंगे इससे। किसानों तो पराली का यहाँ पर क्या होता है? पराली का मैम ऐसे है, पहले तो लोग जलाते थे इसको 8-10 साल पहले। इसके बाद में ये मशीनें आ गई, गांठ बनने लगी, गांठ से ये
नंदीशाला, गौशाला, यहाँ चारा राजस्थान चला जाता है और चला जाता है, और किसान इसको चराते भी हैं, जैसे घर में बटवाली और करवाली। तो अभी इस पे पूरा कंट्रोल होने जा रहा है, अभी तक पूरा तो नहीं हुआ पर हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। सरपंच जी अपना काम भी कर रहे हैं, बाकी सारे काम भी देख रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैम जी। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है जी। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट पे हूँ। क्या काम रहता है आपका और क्या क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? मैडम हमारा अगर बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से काम होते हैं, जैसे कि जो भी कोई डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट की योजना आती है, जैसे स्कीम आती है कि इनको फार्मर तक पहुँचाना, तो वो हम पहुँचवाते हैं। जैसे उसका मैं कि गाँव में छोटी चौपाल लगा के जैसे चौक पे बैठे किसान, तो हम उनको या व्हाट्सएप सोशल मीडिया की तरफ से हम पहुँचाते हैं सारी जानकारी इनको। जी मैम। तो किसान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ता है? हाँ जी मैम, हमने ना ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्रुप बना रखे हैं। जो भी कोई जानकारी तो हम उन्हें सरपंच से या नंबरदार से कंफर्म करके वहाँ से हम इनको ग्रुप में डलवा देते हैं मैसेज। इसका मतलब किसान डिजिटल हो गया है? जी मैम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। डिजिटल किसानों की हम बात कर रहे हैं, बात अन्नदाताओं की सिंतला गांव की हो रही है। बहुत सुंदर, किसान कितने जागरूक है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सरजीत सिंह जी। सरजीत सिंह जी, गांव में बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो मशीनरी लेने पर सब्सिडी हो। अभी आपके हॉर्टिकल्चर वाले सर ने बताया कि अगर आप बाग लगाते हैं तब भी पैसा मिलता है, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तब भी आपको मिलेगा, आप पशुपालन करते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा, यानी कि हर चीज में आपको सहायता मिल रही है। तो सुविधाएं पहुंच रही है यहाँ? हाँ जी पहुँचती है। गाँव वाले जुड़ रहे हैं? जो जागरूक है उनको पहुँचती है, बाकी नहीं पहुँचती। बैठ जाइए जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार जी। और क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का और साथ में एग्रीकल्चर डॉक्टर हूँ जी। जी, तो क्या काम रहता है आपका? हमारा काम फील्ड में रहता है जी। किसान जो भी क्रॉप में डिजीज़ आती है उनके बारे में किसानों को जागरूक करना होता है जी। कौन सी दवाई किस समय पर डालनी है या क्या समस्या चल रही है, उसके बारे में हम जागरूक करते हैं किसान को जी। अच्छा देखिए, कॉटन अगर मैं बात करूँ, कपास अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी लगाते होंगे। तो आप भी लगाते हैं? हमने भी लगा रखी है जी। तो इसमें जो दो बीमारी आती हैं, तो बीमारी का क्या इलाज है? बीमारी का इलाज है जी, जिस तरह से हमें प्रिवेंटिव में उसका इलाज करना होता है। जैसे हमने खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं जी, उसके अंदर ना कैप्सूल होता है जो गुलाबी सुंडी का एडल्ट होता है, वो उसके अंदर आ जाता है जी। तो हमें पता चल जाता है कि गुलाबी सुंडी आने वाली है, तो उसके टाइम पे हम स्प्रे कर लेते हैं एडवांस में, तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है गुलाबी सुंडी का जी। लास्ट ईयर हमने किया था जी, 17-18 मन एकड़ का हुआ था नरमा, वैसे 25-30 मन एकड़ टॉप में होता है। कुछ किसान और भी हमसे भी ज़्यादा जागरूक थे, उनके और भी बढ़िया हुआ था, 30 मन एकड़ तक हुआ था नरमा, जिससे पानी की बचत भी हो जाती है और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी। तो आप किसानों को कैसे जोड़ते हैं? बहुत सारे किसान हैं जो समस्याओं से जूझते हैं, उनके घर घर पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, तो फिर सबको कैसे जानकारी देते हैं? हम गांव में जैसे फार्मर मीटिंग करवाते हैं जी, हर गांव में। वैसे तो मैं रतिया साइड में जॉब करता हूं, तो इधर अपने गांव में भी करवाते हैं। गांव में जो भी कोई स्कीमें आती हैं उनके बारे में लगभग मैं हर प्रोग्राम कराते रहते हैं जी। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सर विभाग से हैं, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर सोनलाल हूँ और यहाँ किसी विकास अधिकारी हूँ। अच्छा विकास अधिकारी जी, अगर किसी को मशीनरी लेनी हो तो सब्सिडी किस किस पर मिलती है? हाँ, जैसे अब पराली प्रबंधन के लिए कुछ यंत्र हैं, जैसे रैक है, गांठ बनाने वाली मशीनी है, उस पे सरकार जो है 50% सब्सिडी देती है। तो उस पे किसान को जो है ना अपने पोर्टल पे जाके पंजीकरण कराना है और फिर जो है ना हमारा जो यांत्रिकी विभाग है वो उसको सब्सिडी देता है जी। तो उसमें किसान जो है ना उस योजना का लाभ ले सकता है। तो इसके अतिरिक्त दूसरी स्कीमें भी है जिसके हमारा विभाग जो है ना सब्सिडी दे देता है। जैसे पानी बचाने के लिए एक हमारी DSR स्कीम है, धान की सीधी बिजाई। इस स्कीम में क्या है कि किसान जो है ना अपना धान की सीधी बिजाई कर सकता है। उसमें सरकार जो है किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि देता है। इसके साथ साथ एक आज से 4 साल पहले एक स्कीम चली थी, मेरा पानी मेरी विरासत। उसमें क्या है कि अगर धान की जगह, धान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, अगर उसकी जगह आप कम खपत वाली फसल उगाते हैं, जैसे बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, मक्का है, ज्वार है, अगर ये बोते हैं तो किसान को सरकार 7,000 रुपये सब्सिडी देती है। तो ये बड़ी लाभदायक योजना है और इसके साथ साथ पानी बचता है। और इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे स्कीमें हैं कृषि विभाग की, जिसपे जो ना कृषि यंत्र है, स्प्रे पंप है, उन पे भी सब्सिडी देता है विभाग जी। तो किसान भाई जो है ना पोर्टल पे अपना पंजीकरण करा करके इन स्कीमों का लाभ ले सकता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। विभाग सब्सिडी आपको दे रहा है, आपको सब्सिडी लेकर भी खेती कर सकते हैं। वो पराली प्रबंधन मशीनरी की भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बजिंदर राधिका जी मेरा नाम। और ये गांव हमारा और हमारे गांव में जितने भी छोटे मोटे किसान हैं,
1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक खेती करते हैं और कोई ज़्यादा समस्या तो है नहीं। पहले थी पानी की समस्या आज से 10 साल पहले, अब वो भी नहीं है। ज़्यादा समस्या तो हमारी पहले आज से 4 साल पहले थी पराली के बारे में, लोग जलाते थे, अब नहीं जला रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ से अंतर लग गया पराली का, और गांठ यहाँ बनवाते हैं 1000 रुपये एकड़ के वो देते हैं। और पिछली बार तो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही थी पराली की, क्योंकि बाहर राजस्थान में पराली बहुत गई थी हमारे गांव से, तो 8000 रुपये 6000 रुपये से शुरू 4000 से शुरू हुई थी और 8000 9000 रुपये तक ले गए थे जी। ठीक है, हाँ जी, पराली की तो कोई समस्या नहीं। चलिए, और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दौलत राम जी, आप भी खेती करते हैं? धान की खेती करते हैं जी। तो पराली पर प्रबंधन हो रहा है या आज भी जला रहे हैं? नहीं, आज नहीं जला रहे। पराली गई है, हमारे पड़ोस में प्लांट लगा हुआ है। हाँ। 4 साल से बढ़िया रिक्वायरमेंट हो रही है इसकी। और कितना पैसा मिल जाता है अगर देते हो तो? सरकार की तरफ से स्कीम आती है प्रति एकड़ 1000 रुपये के हिसाब से, या प्राइवेट किसी को सेल करते हैं तो 6-7 हज़ार रुपये होती है जी। तो प्राइवेट चली जाती है? प्राइवेट चलती है। ठीक है। राजस्थान पड़ोस में राजस्थान लगता है, जो मान लो तकरीबन वहीं जाती है जी। यहाँ 1000 रुपये में कम देते हैं लोग। तो लगभग समस्याएं खत्म है? समस्या खत्म है। सरकार आपकी तरफ ध्यान दे रही है? ध्यान दे रही है। किसानों तक योजनाएं पहुंचा रही है? जरूर जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद आपका। पराली प्रबंधन पर चर्चा हो रही थी, बात सिंथला गांव की थी, हरियाणा की थी, और हरियाणा के पास में ही राजस्थान है, तो किसानों को समस्या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये चारे के रूप में भी काम में ली जा रही है। अब यहाँ पर फैक्ट्री लग गई है, तो उससे सीधा सीधा बिजली बन रही है, तो किसानों के लिए पराली अब समस्या नहीं है। पराली अब किसानों के लिए खुशखबरी है कि उससे पैसा भी कमा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे किसान इसको लेकर और अलग काम भी कर सकते हैं। चलिए, इजाज़त दीजिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये टीवी पर नहीं देख पाए तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।